दोस्तों स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी में इस समय हम मौजूद हैं कालाडूंगी रोड पर, जहां उत्तरायणी पर्व पर निकाली जा रही है शोभा यात्रा। आइए दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। देखो, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा प्रवेश द्वार है। राजनीतिक कुमाऊं का बहुत बड़ा राजनीतिक गढ़ भी है। मुझे यहाँ से मौका मिला है, टिकट मुझे मिला है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये अब जनता लड़ा रही है। ये कोई पार्टीगत इलेक्शन होकर नहीं रह गया, जनता लड़ा रही है। और मैंने कई बार जो मैं चाहता हूँ, मेरे जो विज़न है मैंने पब्लिकली करे हैं उसको। कुछ विज़न जो हैं मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है गांव में काम करने की। आश्चर्यजनक रूप से आज भी जो लोग नगर निगम के अंदर जो लोग जुड़ गए हैं, जो 20 वार्ड नए जुड़े, वो आज भी गांव ही समझे जाते हैं। ये बड़ा तगड़ा प्रश्न है कि 10 साल बीतने के बाद भी अगर उनको आज भी गांव की दृष्टि से ही देखा जाता है, तो यही अपने आप में पर्याप्त है कि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और अब बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है उन क्षेत्रों में। आपने वार्डों का दौरा किया, क्या समस्या वार्डों में देखने का आपको मिली? एक हो तो बताऊं। 5 साल में 10 साल में मेरे ख्याल से 10,000 समस्याओं का अंबार लगा होगा। फिर भी आप जो है ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप चले जाएं ऊंचा पुल से ऊपर, कई जगह जल भराव की समस्या है, कई जगह सही सड़कें उखड़ी हुई हैं, पूरा शहर उधड़ करके रखा है। पता नहीं कहाँ से नगर नालियाँ चौक हैं, बजबजाती हुई नालियाँ हैं। बच्चों के बस कान नहीं, ड्राई नशे में बच्चे। महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय नहीं है। गौवंश जो है चोट लगा हुआ लंगड़ी टांग वाला गौवंश पूरा हल्द्वानी भर में घूमता है। तो आप एक समस्या हो तो बताऊं, खाली कह करके कुछ नहीं होता। मेरा विज़न है, मैं चाहता हूं इस शहर जिस तरह से डेवलप हो, एक सलाहकार समिति में चाहता हूं पूरे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की बने, युवा उसमें शामिल हों, बुजुर्ग उसमें शामिल हों, महिला उसमें शामिल हों और विभिन्न एरिया के लोग उसमें शामिल हों। वो सलाहकार समिति हमारे इस हल्द्वानी शहर को रियल में महानगर, ये नाम से महानगर रह गया, बस नाम से इसमें नगर पालिका अध्यक्ष की जगह मेयर बैठता, नाम का सिर्फ, बाकी सुविधा कुछ नहीं है। तो ये तो शेड्यूल 12 की सुविधा के अनुसार, देखिए साफ बात है, प्रशासक जो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि होगा ना, अगर वो स्ट्रांग होगा तो ये जो प्रशासन रूपी घोड़ा है ये चलेगा, अन्यथा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे घुड़सवार हम हैं, अगर जनता हमें चुन के भेजे तो प्रशासन रूपी घुड़सवार को चलाना बखूबी जानते हैं। हमारे साथ हैं त्रिलोक बनर्जी जी। आइए जानते हैं ये पर्व कैसे मनाया जाता है। आज सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को उत्तरायणी घुघुत्या त्योहार की बधाई देता हूँ। आज हमारा ये जो शोभा यात्रा निकल रही है, बहुत एक परंपरा है हमारी, कई सालों से हमारे उत्तरायण शुरू हो जाता है, इसलिए हम ये घुघुत्या त्योहार मनाते हैं। आज से जो है हमारा नए समय तो जो स्टार्ट हो जाता है, ये हमारी परंपरा है सिर्फ शुरू से ही। देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरों में, आप केची धाम मंदिर यहाँ पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरे दृश्य, और लोग घूम रहे हैं। केची धाम का पूरा मंदिर यहाँ पर है। देखिए, ये चुनाव हमारे शहर की समस्याओं का और जनता के बीच का है। जनता चाहती है कि जैसे जनता का घर भीतर से सुंदर वो बनाते हैं, जनता कोई व्यापार करती है तो अपनी दुकान सुंदर बनाते हैं। तो मैं मेयर प्रत्याशी आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि उसी प्रकार हमारा घर जैसे सुंदर होता है, हमारी दुकान सुंदर होती है भीतर से,
उसी प्रकार हमारा शहर भी सुंदर और बहुत अच्छा होना चाहिए। सर, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है आपकी? ट्रेंचिंग ग्राउंड क्लियरेंस हर हाल में अगले 3 से 6 महीने में वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के तहत ट्रेंचिंग ग्राउंड को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। कूड़े को ढकना कोई भी समस्या का निदान नहीं है, कूड़े को हटाना ही निदान है। 43 लाख रुपए केवल टिन शेड की चादरों में इस बात को लेके लगाए कि गोलापार स्टेडियम में नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो कूड़े को ढक दिया गया। गुजरात में झुग्गी झोपड़ियों को ढका गया था, यहाँ पर कूड़े के ट्रेंचिंग ग्राउंड को ढक सर, क्योंकि आप फोर्स से जुड़े हुए भी हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद शहर में कुछ सख्ती देखने को मिलेगी? वो रूल्स जो फोर्स वाले होते हैं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार से हम घर में, हमारे व्यापार में या अन्य किसी चीज़ में अनुशासित रहते हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल काम होता है, ठीक इसी प्रकार से यदि जनता की मेहर, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं पूरे शहर में इस अनुशासन को लागू करूंगा कि जो लोग अपने अपने कार्य को यदि नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, चाहे वो व्यवस्था के कारण, चाहे समय के अभाव के कारण, चाहे अन्य किसी कारण, तो अपना कार्य करेंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। जनता अगर आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी शहर के अंदर, क्या दिया है? मैंने जैसा बताया, ट्रेंचिंग ग्राउंड का क्लियरेंस हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी नालियों की सफाई, नालियों का ढकना, शहर में कैमरे, स्ट्रीट लाइट, रोड, ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से भी हम सब लोग जूझ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं इसे जीत का भाव नहीं देता। जनता पूर्ण रूप से हमें चुनेगी। समाज के हर वर्ग, हर समुदाय, हर संगठन को हम साथ लेके चल रहे हैं। जितने भी फौजी वर्ग हैं यहाँ पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री संगठन हमारे साथ हैं। समुदाय वर्ग, समुदाय विशेष, हर शहर का वर्ग विशेष हमारे साथ है। हमें युवाओं से, महिलाओं से और हमारे वृद्धजनों से बहुत प्रेम मिल रहा है और वे हम सभी के साथ हैं। निश्चित ही जनता अपने आप को चुनेगी। मैं चाहता हूँ कि यदि जनता मेयर मुझे चुनती है तो वो कलम में ताकत, कुर्सी में ताकत जनता की होगी। जनता, शहर का हर शहरवासी मेयर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये पर्व है और इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। सबसे पहले आज हमारे दिवंगत आत्मा जो चिफाल जी, उनको प्रणाम और नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। ये आयोजन जो पर्व के सांस्कृतिक प्रधान मंच कर रहा है कई वर्षों से, इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ी है और आज उनकी कमी कहीं ना कहीं मिल रही है। फिर भी झांकियाँ से लेके लोगों में जो उत्साह है उसकी कमी नहीं है। सब धर्म जाति के लोग एक साथ एकजुट होकर पर्व को मना रहे हैं। सबको बधाई। बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे हम आपको पूरी यात्रा। सबसे सबसे